नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक की और माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक अपडेट को लेके। और बेसिक शिक्षा की जो अपडेट है ना कोर्ट से रिलेटेड, उसको तो आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इस आदेश के बारे में जानेंगे आपको याद आएगा शिक्षा मित्रों का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जहाँ पर 1,40,000 शिक्षा मित्रों की नौकरी छीन ली गई थी, सिर्फ ये कह के कि शिक्षा मित्रों का चयन सही तरीके से यानी संवैधानिक रूप से नहीं हुआ है, इसमें नियमों का पालन नहीं हुआ है। खैर, जो भी है, पहले हम माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात बताना चाहेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक अपडेट ये है कि अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा विभाग 5,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक कंप्यूटर विषय पढ़ाया जाता है और पिछले 20 वर्षों से ये पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है। इसकी जो है मांग कई बार उठाई गई है, विभाग ने कई बार शासन को भेजी है, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति हो ही नहीं पाई। सन 2018 में 1673 शिक्षकों का जो विज्ञापन था वो जारी किया गया, निकाला गया, लेकिन उसमें से पता नहीं कैसे सिर्फ मात्र शिक्षकों की ही नियुक्ति हो पाई और फिर से पद रिक्त रह गई। नतीजन जब सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है तो अब निर्णय लिया गया कि 5,000 संविदा शिक्षकों की क्यों ना इस पर नियुक्ति कर दी जाए, ताकि कंप्यूटर विषय को भी गंभीरता से पढ़ाया जाए। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जहां कंप्यूटर अब जूनियर क्लासेस से भी शुरू हो गया है और 9th और हाई स्कूल फर्स्ट इंटर में तो ये विषय पूर्व से ही है, तो इसकी महत्वता को समझते हुए अब 5,000 संविदा शिक्षकों को रखा जाएगा। बात थोड़ी सी बस अजीब ये है कि शिक्षा विभाग प्रस्ताव शासन को कई बार भेज चुका है, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाती है। पिछले वर्ष भी जो है शासन ने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसमें कुछ 3 बिंदुओं पर संशोधन करने के लिए उसको वापस भेज दिया था। बताते हैं कि इसमें आईटी में जो है बीटेक वालों को प्राथमिकता देने की बात चल रही है, लेकिन जब प्रस्ताव अब इस वर्ष भी भेजा गया है 5,000 शिक्षकों के लिए, तो जब तक शासन से इसकी मंजूरी नहीं मिल जाती है इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे कि ये संविदा शिक्षकों की भर्ती है तो हो सकता है कि शासन से मंजूरी मिल जाए और जल्द ही इसकी भर्ती निकाली जाए। अब इसमें क्या क्राइटेरिया रहेगी, कितनी उम्र रहेगी, कौन कौन से सर्टिफिकेट होंगे मांगे जाएंगे, वो सब विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती की जा सकती है। अब बात करें हम दूसरे अपडेट के लिए, बेसिक शिक्षा से जुड़े अपडेट के लिए, बल्कि बात कर रहे हैं हम 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर आपने आए दिन सुना होगा, कभी ना कभी कोर्ट को जो लेकर ये न्यूज आती रहती हैं कि कोर्ट ने ये आदेश कर दिया। कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है इस मामले में फैसला सुनाया है। आरक्षण को लेकर भी पहले की बातें हुई हैं। अब जो आदेश आया है वो भी आरक्षण को लेके है, लेकिन EWS को लेके, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आरक्षण ना देने की शिकायत की गई है, जिसके लिए याची कोर्ट गया था। वैसे तो सिंगल बेंच ने इसको खारिज कर दिया, अब इस खंडपीठ ने भी इसको खारिज कर दिया है। लेकिन आप स्क्रीन पे देखिए और देखिए जज साहब ने इसमें क्या कहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा गया है और वो कह रहे हैं कि ऐसे में EWS आरक्षण के तहत नई सूची बनाकर पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों को हटाना व्यवहारिक और न्याय संगत नहीं होगा। यही नहीं, चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति को चुनौती भी नहीं दी गई है, क्योंकि इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए उनको हटाकर कोई नई सूची जारी करवाना न्याय संगत और व्यवहारिक नहीं है, इसलिए इसको खारिज किया जा रहा है। मामला ऐसा है कि याचियों से जुड़ा है जिन्होंने एकल पीठ के समक्ष EWS तहत के आरक्षण लागू करने की बात कही थी। अब देखिए, यहाँ पर जानने योग्य जो बातें हैं वो ये हैं कि याचियों ने दावा किया है कि वर्ष 2020 में शिक्षक भर्ती विज्ञापन के समय EWS आरक्षण लागू हो चुका था। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से 103वां संविधान संशोधन 12 जनवरी 2019 को पारित किया गया और राज्य सरकार ने उसे 18 फरवरी 2019 को लागू भी कर दिया। इसके बावजूद चयन प्रक्रिया में इसका लाभ नहीं दिया गया, जो कि असंवैधानिक है। और इसी असंवैधानिक की लड़ाई लड़ने हम यहाँ आए हैं कि जब ये नियम पहले ही लागू हो चुका है तो भर्ती में इसका यूज क्यों नहीं किया गया, अब हमें आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा कि नहीं, भर्ती जो है 2018 से मानी जा रही है, क्योंकि उस समय
जो है पात्रता परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया था, तो उसी समय ये मानी जा रही है। लेकिन वास्तविक जो विज्ञापन है 69 शिक्षक भर्ती का, वो 2020 का ही माना जाएगा। ये बात खुद कोर्ट ने भी कही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ कहा गया है, उन्होंने कहा है कि उनके अनुसार यह प्रक्रिया EWS आरक्षण लागू होने से पहले आरंभ हो चुकी है, लेकिन खंडपीठ ने सुनने के बाद ये कह दिया कि EWS आरक्षण की शुरुआत 18 फरवरी 2019 से मानी जाएगी, लेकिन विज्ञापन जारी होने की तिथि 17 मई 2020 ही मानी जाएगी। तो जज साहब ये कह रहे हैं कि 17 मई 2020 से ये भर्ती मानी जाएगी और संशोधन इससे पूर्व हो चुका है, तो EWS का आरक्षण इस भर्ती में क्यों नहीं दिया जा सकता? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहले से चयनित हैं, काफ़ी समय गुजर चुका है। ऐसे में उस सूची को रद्द करके जो काम कर रहे शिक्षकों को हटाना व्यवहारिक नहीं है, न्याय संगत नहीं है। उनके परिवार पर, उनके संग जो उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उसको लेके वो समझते हैं कि हमें उनको हटाना है, उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं है। लेकिन इसी संवैधानिक संशोधन की बात करें या संवैधानिक नियमों की बात करें तो शिक्षा मित्र का सुप्रीम कोर्ट से आदेश समायोजन वाला निरस्त हुआ था कि उनकी भर्ती नियमों के अनुसार नहीं हुई है, खुली भर्ती नहीं है, समान रूप से सभी को अवसर नहीं मिले हैं। इस वजह से ये भर्ती पूरी की पूरी भर्ती रद्द की जाती है और जो लगभग 1.25 लाख के करीब जो शिक्षा मित्र शिक्षक बन गए थे, उनको वापस भेज दिया जाता है शिक्षा मित्र के पद पर। और 7 साल हो गई हैं, आज भी वही शिक्षक की योग्यता पूर्ण रखने वाले शिक्षा मित्र 10,000 रुपये के अल्प मानदेय पर विद्यालय में उसी लगन के साथ, उसी मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। तो यही बात समझ में नहीं आ रही है यहाँ पर। जैसे वैसे कहते हैं लोग कि कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर टिप्पणी नहीं करेंगे तो लोग सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएंगे? यानी कि ये अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले से भी सहमत नहीं है। उनका भी यही कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो नियम है तो नियम है, संवैधानिक तौर पर जो है EWS का आरक्षण मिलना चाहिए था, तो क्यों नहीं दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में अगर ये कोर्ट मैटर चला गया तो क्या पता वहाँ पर संविधान के अकॉर्डिंग ये पासा पलट जाए और फैसला EWS के पक्ष में आ जाए। तो बस देखते हैं कि क्या ये अभ्यर्थी जो हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुनवाई के बाद इसका क्या फ़ैसला आता है। लेकिन हम बस इतना जानना चाहेंगे कि शिक्षा मित्र के मामले में व्यवहारिक और न्याय संगत मैटर क्यों नहीं देखा गया, इस पहलू को क्यों नहीं रखा गया? कुछ और मौका देते या उन्हें टेट पास करने का अवसर देते, या फिर आरक्षण की बात थी, जो भी था इसका विकल्प निकालते। लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं दिया गया तो बस इतना कि बस इनको भारांक दे दिया जाए। वही भारांक मिला मेरिट बनने में, ना कि परीक्षा में। जो भी है, जैसे भी हैं, आम शिक्षा मित्रों की जो भी शिकायतें रहती हैं वो इसी से संबंधित है, वही हमने आपको बताई हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी ही अपडेट थी, और हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेसिक शिक्षा से जुड़े अपडेट हम आपको दे सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे कुछ अपडेट के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।